सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि छत्तीसगढ़ रायपुर से 40 किलोमीटर दूर बैकुंठ एक जगह है जहां सेंचुरी सीमेंट कारखाना अभी भी है, परंतु उसका नाम परिवर्तित हो गया अल्ट्राटेक। वहां पर मैं मैकेनिकल इंजीनियर के विभिन्न पदों पर कार्य करता था। अब आपको एक और बहुत बड़ी विचित्र लीला सुना रहा हूँ बाबा की, कि कई बार बाबा हमें मैसेज दे देते हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। वैसे ही आपको ही मैं ये बता रहा हूँ। हुआ ये था कि 20 मई 1997 को मेरी भतीजी की शादी जबलपुर मध्य प्रदेश में थी। मैं 18 तारीख को वहां पहुंच गया और पहुंचने के बाद में बाबा की फोटो और वो सब स्थापित किया। स्थापित करने के बाद में मैंने कहा भाभी से कि बाबा आ गए, चिंता मत करो, शादी बढ़िया संपन्न हो जाएगी। और अपने कार्यों में लग गए, क्योंकि मुझे जब मैंने फोटो स्थापित किया तो बाबा की फोटो में मुझे परिवर्तित रूप नजर आया। तो इस प्रकार से शाम को मैंने भाभी से पूछा कि यहाँ पर कोई साईं मंदिर है क्या? तो बोले हाँ, यही पास में ही यादव कॉलोनी में, आप वहाँ चले जाओ। तो उन्होंने मुझे एक व्यक्ति के साथ में वहाँ भिजवा दिया। मैं वहाँ गया, बाबा के दर्शन किया। फिर उसके बाद में वहाँ के जो मुख्य पुजारी थे उनसे कहा कि मुझे साईं भजन करना है, मैं कब कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि कल आप शाम को आ जाइए और शाम के 6 बजे से आप 1 घंटा भजन कर सकते हो। मैं दूसरे दिन नियत समय पर वहां पर पहुंच गया, और क्योंकि मैं इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं गया था तो उनके पास में जो उपलब्ध था उसी में, तो उन्होंने एक तबले वाले को बुला दिया था। और जब मेरे सामने मैं वो हारमोनियम ला के रखा तो मैं हारमोनियम को देखते ही साथ मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो बड़ा प्राचीन हारमोनियम, और वो भी फीमेल वॉइस से बज रहा है और सुर का ठिकाना नहीं। मैं बोला चलो ठीक है, बाबा की जैसी मर्जी। फिर तबला वाला आया तो तबला भी एक नगाड़े जैसे बज रहा था। मैं बोला जा उसको नल के नीचे नहला के ले आ। तो उसने ले जाकर के नल के नीचे तबले को नहला के ले आया, तब बढ़िया बजने लगा। जब मैंने भजन शुरू किया तो वो हारमोनियम फीमेल वॉइस की जगह में मेल वॉइस से बज रहा था। इस प्रकार मैंने 1 घंटा वहां भजन किया और वहां से आ गया। और मेरी भतीजी की शादी यथा समय 20 तारीख को निपट गई। 21 तारीख को मैं जब सुबह में फर्स्ट फ्लोर में बैठा हुआ था, वहां से मैं जब उतर रहा था, अचानक मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। तब मेरे बड़े भैया लोग साथ में, हम लोग नर्मदा स्नान के लिए जा रहे थे। तो मेरे दिमाग में तो वही घूम रहा था कि देखो मैं इतनी ऊपर से गिरा लेकिन मुझे कहीं भी चोट नहीं आई, कुछ भी। तो मैं अपने भैया वगैरह को जाते समय बताया। बोले तू बता नहीं रहा है डर के मारे, तेरे को चोट जरूर आएगी, ऐसा हो नहीं सकता कि ऊपर से गिरे हो तेरे को चोट ना लगे। मैं बोला नहीं भैया नहीं, बिल्कुल मेरे को चोट नहीं लगी, कहीं कुछ भी ये नहीं है। शाम को मैं बस से मुझे बैकुंठ आना था, क्योंकि दूसरे दिन गुरुवार था और मेरे यहाँ दरबार लगता था, घर पे कोई नहीं था। तो इसलिए मैं वहाँ शाम को 7 बजे जबलपुर से बैठा और दूसरे दिन जो है मैं करीब 10 बजे बैकुंठ पहुंच गया। वहां पर मुझे पता लगा कि जबलपुर में बहुत भारी भूकंप आया था। तब मेरे दिमाग में आया कि देखो बाबा ने मुझे पहले से बता दिया कि तेरे घर में मतलब इतनी बड़ी विपदा आने के बाद भी तेरे घर के लोगों को कुछ नहीं हुआ। बाद में मैंने पता किया और तो भूकंप में बहुत भारी भूकंप था, और उस समय जो 1997 में जबलपुर मध्य प्रदेश में जो भूकंप था काफी बड़ा था। बहुतों के घर वर पूरे क्रैक हो गए थे, सब हुआ था। हमारे घर में भी हुआ, बहुत सारे सामान ऊपर से नीचे गिर गए, सब हुआ, लेकिन किसी को भी कोई भी चोट नहीं आई।
और सब सही सलामत थे। तो बाबा हमको बता देते हैं लेकिन हम उन मैसेज को समझने में नहीं पाते, लेकिन मेरा दिमाग में जरूर यही था कि जरूर बाबा की इसमें कुछ लीला है और बाबा कुछ बताना चाहते हैं। तो ऐसी बाबा की लीलाएं हैं। बहुत सारे भक्तों ने मुझे मैसेज भेजे हैं, कईयों ने समस्याएं भेजी है, तो बाबा उनकी समस्याओं का भी समाधान अवश्य करवाएंगे। मैं नहीं करने वाला है, मैं तो एक माध्यम हूँ, करने वाले तो बाबा ही। बस ये है कि बाबा मेरे जरिए आपकी समस्याओं की समाधान कैसे करवाना है वो बता देते हैं। तो कई लोगों ने मुझे भेजा है, मैंने उनका रिप्लाई भी दिया है। तो आप देखें, मैं जरूर कोई अगर समस्या लिखता है तो मैं उसका बाबा मुझसे उसका रिप्लाई आंसर जरूर दिलवाते हैं। तो इस प्रकार मैं ये वीडियो का अंत करता हूँ और सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, उनको प्रणाम करके आप भक्तों को ये वीडियो समर्पित है। ओम साई राम।